हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे, आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आप आसानी से सीख पाओगे। ध्यान से देखना, इधर ध्यान देना। अगर सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू Aij m बाय n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल्स टू Aij p बाय q। मतलब एक मैट्रिक्स है p बाय q ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स हो m बाय n ऑर्डर का। अब इसमें तो आप जानते होंगे कि i और j क्या है। i रिप्रेजेंट करता है रो को, j कॉलम को, और m और n क्या है, m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें देखो p नंबर ऑफ रोज, q नंबर ऑफ कॉलम्स, और i j किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रोज और कॉलम को। अब ध्यान देंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो सबसे पहली बात क्या ध्यान देंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होते। अब इसमें तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो पॉसिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा फंडा है, n इज इक्वल्स टू p होना चाहिए। क्या ध्यान देंगे कि n इज इक्वल्स टू p, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स रहेगा उसके कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर है। अब हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि जो इसकी मल्टीप्लिकेशन निकलेगी वो होगा एक अलग मैट्रिक्स। क्या होगा, ये सपोज A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो एक अलग मैट्रिक्स आएगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे सपोज C से। तो C का क्या होगा, Aij। अब इसकी ऑर्डर क्या होगी, तो इसकी ऑर्डर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ये इसकी ऑर्डर हो जाएगी। मतलब Aij और इसकी ऑर्डर हो जाएगा m बाय q की। तो क्लियर है, ये सब सारी बातें आपकी थ्योरेटिकल आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m बाय q का। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ रोज रहेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने भी रो रहेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही रोज आपका सी वाले मैट्रिक्स में आएगा, और सेकंड वाले मैट्रिक्स की जितने कॉलम रहेगा इसमें उतना ही कॉलम्स होंगे। क्लियर है। अब लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल और उससे सीखते हैं ना। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 और एक बी मैट्रिक्स है 2 1 3 2। ये दो मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स एग्जांपल ये 2 बाय 2 ऑर्डर का। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है तो पहला चीज क्या देखना है कि n इज इक्वल्स टू p है कि नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू p चेक करते हैं। तो पहली मैट्रिक्स 2 बाय 2 ऑर्डर का है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो मतलब n इज इक्वल्स टू p होगा ही होगा। क्यों कि इस वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम, तो 2 कॉलम है, इसमें कितने रो, तो 2 रो है। मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये दोनों 2 बाय 2 का है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर के एक अलग मैट्रिक्स C आएगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगी। अब ध्यान देना, इसमें ये हो जाएगा Aij और इसकी ऑर्डर क्या होने वाली है, तो इसमें कितने रोज हैं, तो 2 रोज हैं, और इसमें कितने कॉलम है, तो 2 कॉलम है। मतलब इसकी ऑर्डर होने वाली है 2 बाय 2 की। क्लियर है। मतलब जो आपका सी मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर होगी 2 बाय 2। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसकी ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो है और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे जो 2 बाय 2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमको गाइड करेगी किस तरह से। ये आप 1-2 क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तब तक लेना, जब आप एक पूरे सीख जाओगे तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो एक क्या कर लोगे कि 2 बाय 2 का एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 बाय 2 का जनरल मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, तो A11 A12 A21
A22, ये 2/2 का एक जनरल मैट्रिक्स ले लिए। अब यही हमको गाइड करेगा किस तरह से मल्टीप्लाई करें। तो सी मैट्रिक्स जो हमारा होगा उसमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी एड्रेस क्या होगी, A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी से आपको क्लियर होगा किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एलिमेंट है A11, मतलब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करना है तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ध्यान देना, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फिर एडिशन होगी। क्लियर है? अब ध्यान देना, 1 into 2 ये हो जाएगा 2, अब बीच में प्लस साइन देंगे। अब 2 into 3 मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 into 3 ये हो जाएगा 6। क्लियर है? अब ध्यान देना कि आगे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन क्या है, A12, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फिर ऐड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 into 1 ये हो जाएगा 1, बीच में प्लस साइन, और 2 into 2 ये हो जाएगा 4। अब देखते हैं आगे, यहां पे जो आपका एलिमेंट है ये है A21, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, मतलब A21 फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। ध्यान देना, 3 into 2 करेंगे ये हो जाएगा 6, प्लस साइन बीच में, और 1 into 3 करेंगे ये हो जाएगा 3। क्लियर है? अब जो हमारा एलिमेंट है A22 में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के सेकेंड रो, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम, ये रो और ये कॉलम की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना इधर, 3 into 1 ये हो जाएगा 3, प्लस 1 into 2 ये हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लोगे, 2 + 6 8, 1 + 4 5, 6 + 3 9 एंड 3 + 2 5। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। काफी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते वक्त आप ये जनरल मैट्रिक्स लिख लोगे जो आपको गाइड करेगी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जब आप एक दो प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, A = सपोज एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 1 और एक बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 3 2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहला बात कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो चेक करेंगे। तो n = p है या नहीं है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल है कि नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम्स है, एंड सेकंड मैट्रिक्स में कितने रो, तो 1 2 3, मतलब बिल्कुल इक्वल है। n = p है इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो हमारा काम क्या है, नेक्स्ट आपका जो सी मैट्रिक्स होगा उसकी लिख लेंगे एक जनरल मैट्रिक्स। तो देखेंगे कि अब इसकी सी की जो होगी ऑर्डर क्या होगी। तो सी का ऑर्डर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो हैं और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रो, एक रो है, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम, तो एक कॉलम है, मतलब एक रो और एक कॉलम, मतलब क्या है, एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स ये आपका सी मैट्रिक्स होगा। तो अब ध्यान देंगे कि इसका एलिमेंट हो जाएगा A11। क्लियर है? मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हम A11 निकालेंगे, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की करके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ध्यान देना इधर,
1 इंटू 1 करेंगे, ये हो जाएगा 1, बीच में प्लस साइन, फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, बीच में प्लस साइन, फिर 1 इंटू 2 करेंगे ये हो जाएगा 2। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 9। ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। काफी सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और समझ में आएगा क्लियर। अब देखते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 1 2 1 3, एक मैट्रिक्स है, और B एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2 1 0, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो वो चेक करेंगे। n इज इक्वल टू पी है कि नहीं है वो चेक करेंगे। तो n इज इक्वल टू पी है तो देखना, ध्यान देना, इसमें कितने कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, और इसमें कितने रो हैं, तो रो ध्यान देना 1 and 2, मतलब कॉलम 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब n इज इक्वल्स टू p यहाँ पे नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और इस केस में आप डायरेक्ट लिख दोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ में आ गया कि ऐसे भी मैट्रिक्स आपको मिल गया जिसमें n इज इक्वल्स टू p नहीं है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 2 0 1 1 0, b इज इक्वल्स टू 1 3 2 2 1 1। अब इसमें सबसे पहले तो चेक करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी, चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू p चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम 1 2 3, मतलब 3 कॉलम्स है, और सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रोज 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो जो मैट्रिक्स आएगा सी मैट्रिक्स, उसकी जो रहेगा ऑर्डर वो क्या होने वाला है, तो वो किससे देखते हैं। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कितने रो है उसको देखते हैं, तो कितने रो है 2 रोज है, और सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है तो 2 कॉलम्स है, मतलब इसकी ऑर्डर होने वाली है 2 by 2 की। क्लियर है। अब आगे ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, अभी तक जो सीखे हैं आप, A11 A12 A21 A22, ये एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्यों कि ये हमको गाइड करेगी किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग में, और जब आप एक बार सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हो जाएगी। अब ध्यान देना इधर, तो क्या है A11, मतलब फर्स्ट वाले रोज और फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और फिर ऐड करना। तो ध्यान देना इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 को, तो ये हो जाएगा 1, प्लस 2 को मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, फिर 0 को 1 से प्लस 0। अब ध्यान देना A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 को मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3, प्लस 2 को फिर 2 से होगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस 0 को फिर 1 से, ये हो जाएगा 0। क्लियर है। अब ध्यान देना इधर A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 1 1 1 है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 ही होगा। अब ध्यान देना A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 3 से 3, प्लस 1 को 2 से 2, प्लस 1 को 1 से 1। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 4 + 1 5, फिर 3 + 4 + 0 ये हो जाएगा 7, और फिर 2 + 1 + 1 ये हो जाएगा 4, फिर 3 + 2 + 1 ये हो जाएगा 6। ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।